नमस्कार दोस्तों, आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी दोस्तों, हम लगातार बताते रहे पिछले 3 महीने से बेच लो बेच लो बेच लो। हमारा बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा था ये तो बात उल्टी हुआ जी, जो अभी तक मंदा नहीं आया। पर चलो बहुत बढ़िया जी, हमारी बात झूठी हो गई, मंदा नहीं आया था, बहुत अच्छी बात, हम कहाँ अब भी ना आना चाहिए। पर जो है गलती बहुत भारी करी जी किसानों ने, और इसमें मारे गए व्यापारी भी, सब बंदा मारा गया जी। इसमें प्याज की इंडस्ट्री को कम से कम 3000 करोड़ रुपए का अब से पहले लॉस हो चुका है पिछले 3 दिन में। आज का वो अलग है। ये पूछोगे कैसे? क्योंकि हर रोज 3000 गाड़ी से ऊपर बिकती है और हर गाड़ी में लाख रुपए, 80,000 रुपये, 1.25 लाख रुपए ऐसे घट रहे थे अब तक। और आज जो है नुकसान बहुत ज़्यादा है, और जबकि ये कसूर सारा किसानों का है। लगातार बोलते रहे कि माल बेच लो बेच लो बेच लो, इन्होंने बेचा नहीं। और अब अराइवल उस समय बढ़ा इन्होंने जब जो है त्यौहार आ गया होली का, और पता सता सबको कि होली के त्यौहार में, होली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ये हफ्ता पूरा ही ऐसे गया जी। ये तो सोमवार से ही ग्रहण लग गया जी, और अगले सोमवार तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें कई हजार करोड़ का नुकसान होगा। इससे पहले 3000 करोड़ का प्याज वाले व्यापारियों को, चाहे वो किसान हो जिसने अपनी गड्डी बेची कहीं पर भी, चाहे वो व्यापारी हो या आड़ती हो जिसने भी अपनी गाड़ी मंगाई, सबको नुकसान हो गया, और मोटे नुकसान हुए जी बहुत ज़्यादा। इसकी भरपाई मुश्किल है जी, क्योंकि आने वाला समय देखते हैं जी कैसा रहेगा कैसा नहीं। पर हमने तो बहुत जोर लगाया। जो ये प्याज आज की तारीखों में आ रहे ना जी, ये प्याज आ रहे भाई साहब, इतने सखाने की क्या जरूरत है। हम कह रहे थे इनको उखाड़ो, 1-2 दिन की धूप लाओ और बेचो मंडी में। इनको बताओ ये धोख मार लो जी, इनकी धूप डाल के करेंगे क्या। जब इनको पहले जो है बेचने का मौका था तब बेचे नहीं, अब लेकर आ रहे जी। कम से कम आते 10 दिन पहले प्याज बेचने के थे जी, तब पैसे भी मिलते और ये प्याज भी मंडी में से कम होते। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली श्रीकांत मिश्रा जी के पास। बाबू जी राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम राणा साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी। बाबू जी कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास बैठे। बैठा क्या जी, गाड़ियों को देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो गया जी। भाई साहब ये तो देखो, कल ही वो फ्लड आया है ना, ये कल। हाँ जी, कल ये फ्लड आया है, बांध टूट गया ना कल। तो कल की रिपोर्ट तो आपने सबको दे ही दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के आज भी नीचे ऊपर मिला के कल जितना ही माल है, क्योंकि कल जितना माल बिका लगभग 60 गाड़ी माल बिका है, और उतना ही 60 गाड़ी आज ताजी और आ गई है। ठीक है जी। 57 गाड़ी ताजी आई है आज। हाँ जी। और 70 गाड़ी कल की खड़ी है। ठीक है जी। तो 44-45 गाड़ी नीचे भी बैलेंस है। कुल मिला के नीचे ऊपर मिला के आज भी 150 गाड़ी माल है। ठीक है जी। तो मार्केट समझो कल 5 रुपये मार्केट गई थी। हाँ जी। आज 1 रुपये और गई। आज और जा लीजिए, 1 रुपया और गई। तो कुल मिला के 6 रुपये मार्केट पहले से, जहाँ 6 रुपये मार्केट नीचे हो गई। तो पिछले 3 दिन में कई हजार करोड़ का नुकसान जाएगा जी। बिल्कुल जी। पिछले 3 दिनों में क्या, कल से लेके अब आगे आने वाले कल तक नुकसान ही नुकसान का दिन है। 3 दिन ये तो ओलास तक चढ़ गया जी। वो कहते हैं होली दिवाली के दिन बच के रहो। हाँ जी, टूना चढ़ लिया जी, बस हम लोग होलास तक पूरा चढ़ गया जी। शनिवार इनको खतरनाक दिन बोलते हैं, तो टूना चढ़ लिया जी, टूने की चपेट में आ लिया। देखो जी, होलास तक समझो 8 दिन पहले चालू होता है। हाँ जी। तो वही होलास तक वाला ही समय है। शनिवार के बाद से मार्केट कटनी चालू हुई, तो वो देखो कटती ही चली गई। बस हम लोग सोमवार तक ऐसी रहेगी, यानी पूरा 1 सप्ताह 8 दिन हो गए जी। नहीं जी, देखो जी, सोमवार तक नहीं, यहाँ पे मान के चलिए ये, हाँ ये 8 दिन मान के चलो। ये मार्केट अभी तो हो सकता है कि 1 रुपये 2 रुपये और भी नीचे जा सकती है। मार्केट अभी 1 रुपये 2 रुपये और भी नीचे जा सकती है। अच्छा जी। क्योंकि उसका कारण क्या है कि कल तक यहाँ ग्राहकी रहेगी। कल के बाद यहाँ ग्राहकी, परसों तो ना के बराबर, कल की ग्राहकी आधी हो जाएगी। और इसके बाद होली, और होली के आने वाले होली के 3 दिन 4 दिन तक ग्राहकी बिल्कुल ना के बराबर रहती है। 3 दिन बाद तक तो प्याज बेचने वाले इनके से कानों पे से और इनके जेबों में से नोटा का भी इनके रंग चिपका रहेगा। 3 दिन तक इनकी बांग और दारू नोटों पे भी रंग चिपका रहेगा जी। कोई भांग पी के मस्त रहेगा, मस्त रहेंगे जी, और कोई दारू पी के मस्त रहेगा, कोई रंग खेल के मस्त रहेगा। तो कुल मिला के होली के आगे आने वाले 4 दिन 5 दिन तक ग्राहकी बिल्कुल स्लो रहती है। तो ये मान के चलो आप कि 8 दिन 9 दिन का ये पूरा कंटिन्यूटी है। और मार्केट
इसके बाद भी होली के बाद जब मार्केटें खुलेंगी तो देखो क्या होता है। आज तो तगड़ा नुकसान जाएगा जी। बहुत जी तगड़ा नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान है। आप ये समझो गाड़ियों में 2-2 लाख रुपए जा रहे हैं लोग। बोले ये जो कल सांस चढ़ जाएंगे जी इकट्ठे करते करते। कल और आज में पूना साइड की पूना बेल्ट से जितनी भी गाड़ी लगी है इनमें कम से कम 2-2 लाख रुपए जाएगा। हम पक्का मान के चलिए। क्यों, पूना का माल पहले बिक रहा था 1150 रुपये से लेके, शनिवार को बिका था 1150 रुपये से लेके 1200-1250 रुपया। तो वो दिमाग में लोगों के चल रहा था कि चलो मार्केट कटेगी, फिर कितनी कटेगी, ₹1-2 कट जाएगी। तो शनिवार को भी लोगों ने जिनको ₹1-2 और मंदा मिला तो वो भी लोगों ने फिर माल लिया दबा के। वही माल है अब ये अभी कल तक पहुँचेंगे जी। अभी संडे वाले माल जो हैं, जो संडे को जिस दिन मार्केट सीधा पीछे 5 रुपये कटी है, वो वाले माल तो अभी परसों से पहुँचने चालू हो गए। तो बहुत तगड़ा नुकसान गया। आप ये समझो जो पूना का माल 1150 से 1250 बिक रहा था, वो पूना का माल 800 रुपये से लेके 900-950 रुपये बिक रहा है। मतलब आप ये समझो 20 रुपये से लेके 22-23 रुपये की मार्केट रहेगी पूना के मालों की। ठीक है जी। जो 28 रुपये से लेके और आप ये समझो 31 रुपये की मार्केट थी, वो मार्केट अब रहेगी 20 रुपये से लेके 23 रुपये की। राजस्थान वगैरह जो पहले 700-800 रुपये बिक रहा था, वो आज आ गया 500-600 रुपये। मतलब 13 रुपये से लेके 15 रुपये सीकर का माल। कुचामन के माल मान के चलो आप 15 रुपये से लेके 17-18 रुपया। और गुजरात वगैरह वो भी सब यही समझो आ गया 650 रुपये से लेके 700-750 रुपया। मतलब 16 रुपये से लेके और 18-19 रुपया। तो लगभग मान के चलिए आप 5 से 6 रुपये हर माल पे गया। ये तो आराम से बैठे थे व्यापारी भी सारे, किसान भी, और जिन्होंने अब देख के भी लगातार मार्केट चल रही, अब बड़े माल वो भी होली के दिनों में हाँ जी गए हैं तो काम से। बिल्कुल जी गया। तो कुल मिला के ये तो बहुत तगड़ा झटका है प्याज के ट्रेड के लिए। आप मान के चलिए कि इसमें तो लोगों के जिन्होंने अपनी भरवाया हुआ है उनको भी मोटा नुकसान। अभी तो जब का रेट चल रहा जी 80% तो लोग अपने ही माल भरवा रहे जी। हाँ जी 80% लोग अपने माल भरवा रहे तेजी में। बिल्कुल जी। और ये खास तौर से ये पूना बेल्ट का जितना माल आ रहा है, हाँ जी, इसमें 80 से 90% माल सबके अपने ही आ रहे हैं। अच्छा जी। 10-15%, 20% माल ही है जो बिक्री का है। तो लेकिन इन बिक्री में भी जिस व्यापारी का माल है, व्यापारी को नुकसान है। बात तो ये कि नुकसान है जी, नुकसान है वो खरीदार को हो या व्यापारी को हो, नुकसान तो नुकसान है जी। नुकसान है जी। अच्छा, और ये नुकसान ऐसा नहीं है, ये सबको अब जिन ग्राहकों ने, जो रिटेलर हैं, जिन्होंने शनिवार को जो महंगे माल लेके गए हैं 1150, 1200, 1250 रुपये का माल, उनका ये तो है नहीं कि जो शनिवार को ले गए उनका सारा माल इतवार को बिक गया। तो जो कल से यहाँ से मंदा माल गया है तो उनको तो जो पिछला माल जिन रिटेलर के पास पिछला माल रह गया है बल, वो तो उनको कल की मार्केट के हिसाब से बेचना पड़ेगा ना जी। तो इसमें कई तरह का नुकसान होता है। ठीक है। एक तो नुकसान ये होता है कि भाई पैसा गया, उसका नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हुआ मनोबल टूटता है, मनोबल टूट जाएगा जी। हाँ जी। तीसरा नुकसान है कि आगे पेमेंटें फंसती हैं। एकदम से ऊपर से मार्केट सीधा 5 रुपये 6 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो आगे उधार भी हम लोगों की इसी वजह से फंसती है। अब जो मतलब शुक्रवार शनिवार में जो 1150, 1200, 1250 रुपये माल ले गए हैं, वही माल उनको कल 900, 950 रुपये मिला है। तो आगे उनको भी तो ऐसे अच्छा, ये नहीं है कि इसमें पूरी एक चेन है जी, ये हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, हर कोई इससे इफेक्टेड होता है। ठीक है जी। हाँ जी जी। तो सिर्फ खाने वालों की मौज आएगी जी। देखो जी, खाने वालों की मौज तो देखो, ये तो जी मार्केट है, खाने वालों की तो क्या मौज, जिसको जितना खाना खाएगा उतना ही। कोई ये तो है नहीं कि ये कोई मैं तो किसानों का कसूर निकाल चावल लूंगा है जी। मैं तो किसानों का कसूर निकाल लूंगा। ऐसे मान लिए पड़े जी, आज से 10 दिन पहले बेचने के थे। नहीं राणा साहब, आप नहीं समझते। आप समझिए इस चीज़ को पहले कि देखिए, इसमें किसान का भी कसूर नहीं है। आप ये जितनी प्याज आप देख रहे हैं, ये गावटी माल है, लेकिन ये जो लाल कलर बिल्कुल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ये किसान का जब तैयार होगा, जब खेत से निकालेगा, उसको 1 आध दिन सुखाएगा, भरेगा, फिर इसके बाद लेके आएगा, तभी तो आएगा मार्केट में। ठीक है जी। तो इसमें किसान को भी खेत से निकालने से लेके मार्केट से पहुंचाने तक उसको भी 4-5 दिन का समय लगता है। ठीक है जी। तो किसान कितनी जल्दी कर लेगा? और जितनी जल्दी, अब जैसे
अभी देखिए एमपी का किसान जल्दबाजी कर तो रहा है, लेकिन वो जल्दबाजी लोग कच्चा पक्का उखाड़ रहे हैं, गीला गरम लेके मार्केट में जा रहे हैं। अभी उनके सब लंबी लंबोदरी नर वो तो टाइप खैर में हैं, नजायज है, जितना गिल्ला तो जी। तो वो क्या करेंगे? तो इसमें किसान क्या कर सकता है? जो जिस टाइम पे होना है वो उसी टाइम पे होना है ना जी। ठीक है जी। तो अब जैसे अब ये क्या है, अब ये होली बाद, तो अभी होली बाद एमपी वगैरह का भी स्पीड बढ़ेगी और निकलने की। इधर ये सीकर इस बार लेट चालू हुआ तो अब उसका भी प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो ये मान के चलिए आपकी 20 तारीख के बाद तो मार्केट पे और प्रेशर बनेगा, 20-22 तारीख के बाद मार्केट पे और प्रेशर बनेगा अभी। ठीक है जी। हाँ, तो अभी तो ये है कि अब देखो गवर्नमेंट कोई इसमें स्टेप उठाए तो एक अलग चीज़ है। ये अब तो सरकार को भी 20% वाली आवाज उठ रही, 20% कम कर देनी चाहिए तो जी। गवर्नमेंट को वो हटा देनी चाहिए। ठीक है जी। और इस बार प्याज की भी क्रॉप हर जगह बम्पर है, ये भी नहीं कि प्याज कम है, प्याज भी भरपूर है। अब वो एक अलग बात है कि आगे आने वाले टाइम में आगे क्या होता है। हो सकता है कि जिस हिसाब से इस बार माहौल की बरसात नहीं हुई, कोरे नहीं पड़े, ठीक है और जी। अभी से एकदम गर्मी बढ़ गई है, अगर आने वाले टाइम में गर्मी की यही हाल रही, गर्मी और तेज़ बढ़ी, तो कितना नुकसान होता है, कितना बचता है, वो बात की चीज़ है। लेकिन फिलहाल एक बार तो ये मार्केट एक बार तो ठंडी हो ही जाएगी। पैसे टूट इतनी गए प्याज जी, है। व्यापारियों का मनोबल टूट जाएगा जी। देखो जी मनोबल धुएं निकल जाएंगे उनको 2 लाख रुपए कमाने में, जा तो रहे अब ये 1.5-2 लाख रुपए गाड़ी में। भाई साहब ये तो एक कहने की बात है, बाकी ये घाटे कवर थोड़ी होते हैं। घाटे नहीं कवर होते जी। अच्छा, फिर क्योंकि मुझे नहीं पता जी लोग कितने % पे लेके काम कर रहे हैं, कोई गहने बेच के, कोई अपना गिरवी रख के, कोई कुछ करके काम करता है जी। गाड़ियों में जब आता है मिलता है ना, तो या तो आड़त मिलती है, ऊपर 5-10 हज़ार रुपये ऊपर कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी पूरी आड़त मिल जाती है, कभी आधी आड़त मिलती है। लेकिन जो जाता है, अब जो गाड़ी में सीधा एक गाड़ी में 2 लाख रुपया गया, कि कितनी एक ही गाड़ी कितनी गाड़ी की आड़त ले गई? 6 से 7 गाड़ी की आड़त ले गई। ठीक है जी। 6-7 गाड़ी में जितनी आड़त मिलती उतना एक ही गाड़ी में नुकसान हो गया। तो जिसके पास 4 गाड़ी 5 गाड़ी में गया, तो वो सोचो कितने दिन उसको कवर करेगा। वो भी कवर तब करेगा जब मिलेगा, तभी कवर करेगा ना जी। ठीक है जी। तो अभी तो ये मार्केट ढलान पे ही है, अभी तो आगे आने वाली संभावना ये भी नहीं लग रही है कि मार्केट राम जी भला करा जी। जाएगी। हम तो कहें भी इस मार्केट जल्दी संभलनी चाहिए, बहुत जल्दी। देखो जी नहीं जी, अभी तो नहीं संभलने की उम्मीद है। अभी तो हो सकता मार्केट और डाउन जाएगी आगे आने वाले टाइम में। या फिर किसानों को एक बार अराइवल थोड़ा कम करनी चाहिए जी, तब बात बन सकती है जी। नहीं देखो जी, अराइवल जो किसान को निकालना है वो तो निकालेगा ही जी। जिसके पास अगर मान लो जिस किसान के पास रखने की जगह होगी वही तो रोक सकता है। ठीक है जी। जिसके पास जगह नहीं है वो तो माल को तो निकालेगा। वो खेत से प्याज निकालने के बाद अगर जिसके पास घर में मान लो उसके पास 500 कट्टे रखने की जगह है और उसके खेत में पैदा हुआ 1500 कट्टा, तो 1000 कट्टा तो निकालेगा ना जी। ठीक है जी। बात है, आज तो मेरे दिल में दर्द है जी, बाकी दर्द है जी। देखो जी, आपके दिल में दर्द नहीं है, दर्द तो पूरे प्याज के ट्रेड में है जी। ये ना जी, पूरे प्याज के ट्रेड में ही दर्द है। जबकि मेरा 1 किलो का भी वो पार नहीं है, ना लेने का ना बेचने का। आप सोचो ये दर्द तो ट्रेडर्स को है, हर ट्रेडर को है, चाहे वो लोडर है, चाहे वो आड़ती है, चाहे खरीदार है, उसको दर्द है। लेकिन ये जो मार्केट का ये जो मतलब ये बैकमारी है, इसका असर सोचो जिन किसानों के खेत में भी प्याज तैयार हो रही है, या जिनकी तैयार होने वाली है, या जिनकी तैयार हो चुकी है, सोचो उनको कितना बड़ा झटका लगाओगे। वो भी हिसाब लाएंगे जी, बड़ा दर्द होएगा जी। सब उम्मीद लगा के बैठते हैं जी किसान। कोई उम्मीद लगा के बैठता है जी, सोच रहे होंगे बेचारे भी हम ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, उसके पैसे उधारी चुका देंगे, ये कर देंगे। हाँ, काम रह जाते हैं जी कि ये धक्का तो सबको लगता है जी। ठीक है जी। ये तो क्या है, जिन किसानों का कि प्याज अभी खेत में पड़ी हुई है, अभी खड़ी है, अभी तैयार नहीं हुई है, या तैयार होने वाली है, या तैयार हो रही है, ये तो झटका उनको भी लगेगा। ठीक है जी। ये दर्द तो उनको भी होगा कि भाई देखो जब तक हमारी प्याज निकलेगी, जब मार्केट पहुंचेगी, पता नहीं क्या रेट रहेगा। अभी तो चलो पीछे 15-16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 15 से 18 रुपये की मार्केट चल रही है पीछे मंडियों में। लेकिन आगे जो संभावना दिख रही है वो लग रहा है ये पे ही रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आ जाएगा या 8-10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये के बीच में। चलो 20% ड्यूटी हटा दे सरकार, फिर भी कुछ राहत मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा उसी है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट को राहत मिल जाएगी। देखो खैर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो करेगी।
चलिए गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट के भी खरीद, अगर मान लो जब तक ये जैसे अप्रैल में एमपी वगैरह जो निकलेगा, एमपी वगैरह में जिस समय निकलने का टाइम हो सकता है उस समय गवर्नमेंट का बफर स्टॉक वाली खरीदारी अगर निकल जाएगी तो रेट स्टैंड हो जाएगा। 20% ड्यूटी, उधर 20% ड्यूटी गवर्नमेंट हटा ले, इधर खरीदारी गवर्नमेंट की चालू हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट स्टैंड हो जाए। उससे किसान को राहत मिल जाएगी, और कहने का मतलब किसान को भी राहत मिल जाएगी, आगे व्यापारियों को भी राहत मिल जाएगी। क्योंकि मार्केट एक जगह जब थोड़ी सी स्टैंड हो जाती है ना, तो फिर इतना ही खेल रह जाता है कि 10-20 हज़ार रुपये गाड़ी में आया या गया। ठीक है जी। तो उसमें काम करने का थोड़ा वो रहता है। लेकिन अभी ऐसे टाइम पे तो यही नहीं पता ना कि जिन लोग, हाँ होगा क्या, जिन्होंने शुक्रवार शनिवार में, वीरवार शुक्रवार में 23 रुपये 24 रुपये का माल लिया था, तो उन्होंने उन्हीं को वही माल उनको फिर जाके इतवार को 18 रुपये का मिला, 17 रुपये 18 रुपये का मिला। अब आज देखो क्या मिलता है। हो सकता है आज उनको लोगों को 15-16 ही मिले। ठीक है जी। तो जब कटते हुई मार्केट में तो जी सबको ही झटका लगता है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फट नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद राणा।